हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं करी थी मॉर्निंग में अपना काम, और काम करते करते भाई मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सब कुछ कर दिया साइड से। पहले मैंने कहा कुछ खाना चाहिए। मैंने कहा क्या खाऊं, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं था ब्रेकफास्ट में, क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कुछ खाना नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ना ब्रेड सेक ली थी, और साथ में ले ली थी नमकीन, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, ब्रेड और नमकीन। उसके बाद ना काम करने जैसे ही बैठी वैसे ही भैया आ गए। भैया बोले क्या बनाया? मैंने कहा कुछ नहीं बनाया। तो भैया बोले फिर मेरे लिए ना पराठा सेक दो। भैया बोले तुमने क्या खाया? मैंने कहा मैंने ब्रेड नमकीन खा लिया है, आपको खाना? तो भैया बोले मुझे नहीं खाना, बस तुम मेरे लिए 2 पराठे बना दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं किचन में गई, जल्दी से थोड़ा सा आटा लगाया, भैया के लिए 2 पराठे बनाए, और भैया को देकर के मैं रूम में आ गई थी। फिर मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा आप पराठा खाओगे? पापा बोले नहीं पराठा मुझे नहीं खाना, ऑयली ऑयली सुबह से। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर पापा इधर अपने हाथ की एक्सरसाइज कर रहे थे, मतलब हाथ को चला रहे थे, उंगलियों को सीधा कर रहे थे। फिर पापा ना उठ के बैठ रहे थे, क्योंकि लेटे लेटे थक जाते, तो कभी उठ जाते हैं तो कभी लेट जाते हैं, अपने आप से वो करते रहते हैं। और एक्सरसाइज भी लेटे लेटे खुद से ही करते रहते हैं वो। उसके बाद फिर ना मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी। बाहर आके देखा तो भाई कल्लू का ठेला आ गया था। मैंने कहा कल्लू आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो बोला था दीदी कुछ था ही नहीं, मतलब जो माल लेके गया था वो तो बिच गया ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो फिर कुछ और लगा रहा है क्या? तो बोला था नहीं अब नहीं कुछ लगाऊंगा, मेला भी खत्म हो गया, हमारे यहाँ मेला भी खत्म हो गया, तो अब कल्लू सिर्फ बस सुबह ही लगाएगा, अगर मेला होता है तो कुछ एक्स्ट्रा में भी लगा लेता है। और सपना ने इतनी हेल्प करती है कल्लू की, और कल्लू इतना मक्कर है ना, उसको मारता ही रहता है, हमेशा परेशान करता है उसको। फिर मैं अंदर आई, अंदर आके देखा तो पापा अपनी वॉक कर रही थी आंगन में टहल के। आंगन से पापा गैलरी में आ रहे थे ना, और पापा खुद से पूरा टहल लेते, वॉक कर लेते हैं अच्छे से। बस आंगन में थोड़ी सी मतलब दहलीज है ना, ऊपर नीचे थोड़ा सा, इस वजह से पापा उसको क्रॉस नहीं कर पाते, उसको पार नहीं कर पाते हैं। वो पापा को पार करवाना पड़ता है बस। वरना तो अगर वो नहीं हो ना तो पापा अपने आप आराम से वॉक भी कर सकते हैं अकेले ही। और उसके बाद मैं पापा को खाना दे दिया था। पापा ने भगवान जी का भोग लगाया। इधर आज पापा की ना शुगर चेक करना, मतलब भैया सुबह भूल गए थे, तो बस भैया ने मशीन लेकर आए, जल्दी से बोले 1 मिनट रुक जाओ बस शुगर चेक कर ले। पापा ने कहा ठीक है जल्दी चेक करो। और इधर मम्मी भी बैठी हुई थी। मम्मी बोली थी खाना ले आए? हमने कहा हाँ ठीक है आप खाना लेकर आओ, बस मेरा काम हो ही गया, थोड़ा सा रह गया, अभी मैं फ्री हो ही जाती हूँ। फिर मैं किचन में गई। मम्मी बोली आज तुम ले आओ। फिर मैं किचन में गई, मैंने रायता बनाया, खाना लेकर आई। और साथ में थी मूली की भुजिया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। हरी सब्जियों में मुझे कोई टेस्ट नहीं आता, बस ना नमक न मिर्च को समझ ही नहीं आता, मुझे अच्छी नहीं लगती है। और साथ में मैं ना सैलेड लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे सैलेड बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, सैलेड खाना खाने के साथ तो मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद ना मैं खाना खा पी के बाहर आई, और बाहर आके देखा तो चाची बैठी हुई थी, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो सब लोग जो हल्का हल्का धूप में बैठे थे, और शिव को ना फीवर आ गया था, क्योंकि अपनी नानी के यहाँ से घूम गया, पता नहीं इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। और चाची ने बार बार उसकी फिंगर को बाहर निकाली थी, वो बार बार अंदर कर रहा था। वो फिंगर क्यों डाल रहा है? क्योंकि चाची ने मुझे बताया इसके ना मतलब दाढ़ निकली, दांत निकले ना, तो बस उसको लग रहा है दांतों में, इसलिए वो फिंगर लगा लेता है। मैं इधर चाची के पास आई तो चाची बहुत तेज हंसने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? तो चाची बोली वीडियो मत बनाओ, लोग क्या कहेंगे। हमने कहा कुछ नहीं कहेंगे, मेरी चाची बहुत अच्छी लग रही है, ये कहेंगे। मैंने कहा ऐसा लग रहा है आपने बिग लगा लिया है। चाची ने मतलब आगे आगे की साइड लगा। इधर ताई बैठी हुई थी धूप में, क्योंकि ताई को फीवर आ रहा है, ताई की तबीयत सही नहीं है इस वजह से। और उसके बाद ना फिर हमारे यहाँ ना 2 मैम आ गई थी, मतलब सरकारी हॉस्पिटल से, जो कि बच्चों को पोलियो दवा पिलाती है, वो वाली मैम थी। और मतलब बच्चों को वैक्सीन भी लगा रही थी और पोलियो दवा भी पिला रही थी। और इधर हमने दरसू को भी बुला लिया था पोलियो दवा पिलाने के लिए। और उसके बाद ना बच्चे की वैक्सीन लग रहा था, तो पता है दरसू ना देख कर इतना तेज डर गई, रोने लगी, और हम लोग उसको परेशान करें। अपने का पता मिट्टी खाएगी, मतलब मिट्टी के लिए मना ही नहीं करी थी। संध्या ने उसकी पूरी तैयारी करी, भैया इसके इंजेक्शन लगा दो, लेकिन वो मान ही नहीं रही। मुंह से यूँ नहीं बोला कि मैं मिट्टी नहीं खाऊंगी, बहुत रोली, लेकिन मना नहीं किया उसने। इस बच्चे बेचारी वैक्सीन लग रहा था, बहुत तेज रो रहा था, उसको देख के मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। और उसके बाद ना फिर मैं अंदर आके लेट गई थी, मैं आराम कर रही थी। और मैंने कहा क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, मुझे मंदिर भी जाना था, इसलिए मैं सो नहीं सकती। और फिर इधर देखा मम्मी भी सो गई, पापा भी सो गए। फिर मैंने कहा क्या करूँ, तो फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई। और सो के उठी तो बाहर से आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैं बाहर गई, और बाहर जाके देखा तो चाची ताई बुआ दादी सब बैठे हुए थे। तो चाची ने बोला बेटा मैं 1 गिलास पानी पिला दूँ? हमने कहा बिल्कुल। फिर मैंने चाची को 1 गिलास बड़ा वाला भर के लेके गई। मैंने कहा सारे लोग बैठे हुए तो कोई और भी पी लेगा, लेकिन किसी ने नहीं पिया, बस चाची ने ही पी लिया। ताई मुझसे कुछ बात कर रही थी, तो बस मैं ताई से बात कर रही थी, और ताई मुझे दिख नहीं रही थी, इसलिए मैं बार बार ब्लैंकेट को साइड कर रही थी, क्योंकि चाची ने आज धुल के बाहर टांग दिया। फिर चाची बोली कि ये क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, आपका वीडियो बना रही है। तो बोली अच्छा। फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके भैया बोले कि कुछ खाने को बना दो। मैंने कहा क्या बनाऊँ? तो भैया बोले कुछ मत बनाओ, बस मेरे लिए चुरी सेक दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं किचन में गई, किचन में जाके मैंने कढ़ाई में ऑयल रखा जल्दी से। और फिर मैं ना थोड़े से साथ में आलू के पापड़ भी ले आई थी, और साथ में ये स्नैक्स भी ले आई थी ढेर सारे, और सबको मैंने फ्राई कर दिया था। और फिर उसके बाद ना मम्मी मम्मी भी आ गई थी, मम्मी घर में से आ गई थी, तो मम्मी ने भैया को जाके दे दिए थे, क्योंकि मैं ना किचन में चाय बना रही थी। पापा ने कहा कि अब पापड़ सेक लिए हैं तो फिर चाय भी बनाओ, चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है आपने बोल दिया, तो बस अब मैं चाय बना ही रही हूँ। बस 5 मिनट में चाय बन करके रेडी हो गई थी। फिर मैं रूम में पहुंची, रूम में जाकर मैंने पापा को चाय दी। भैया से पूछा तो भैया ने मना कर दी। भैया
भैया बोले नहीं हमें चाय नहीं चाहिए। फिर मैंने ना पापा को जाके चाय दे दी थी। पापा देखो चाय के साथ चिप्स पापड़ अपने खा रहे थे। मम्मी चाय पीती नहीं है तो मम्मी को मैंने दी नहीं थी, मम्मी पीती नहीं है। और कितना भी कर लो ना ये में से मतलब ऑयल आ ही जाता है, कितना भी उसको कड़छी से रख दो ना फिर भी ऑयल इसमें रह ही जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। उसके बाद ना फिर मैंने अपना काम किया। मम्मी बोली अभी बेटा तुम्हारा एक काम और रह गया है, बर्तन साफ़ कर लो जल्दी से। फिर मैंने ना जल्दी से जाके किचन में अपने बर्तन साफ़ किए, क्योंकि ये सबसे बड़ा ही मेन काम है। और उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो गए, कुछ भी थोड़ा सा बना हो बर्तन तो इतने सारे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर ना काम करने के बाद ना फिर मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना था, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी बाहर से। मेरा मन हो रहा था बाहर जाने का, देखने का कि मतलब हो क्या रहा है बाहर। फिर मैं अपने काम से फ्री हुई और मैं बाहर आके देखा तो कोई मतलब सारे लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो मैं गई चाची के यहाँ पे, मतलब पीछे की साइड गई गली में, देखा वहाँ जाके तो भाई भजन हो रहे थे। मैंने आपको बताया था ना मतलब एक वीडियो में कि मतलब हमारी गली के सब भैया लोग हैं जितने भी, सब करौली माता मतलब गए हैं, क्योंकि नवरात्रि से पहले ही वो जाते हैं, क्योंकि वो पदयात्रा करते हैं, मतलब पैदल पैदल जाते हैं वो। तो सब लोग गए हैं, इसलिए ये लोग मतलब भजन कीर्तन कर रहे हैं। एक दिन मिलके सब लोग बैठ के बुलावा लगवा दिया था पूरी गली में और सारे लोग पहुंच गए थे। बड़ा ही आनंद आ रहा था, इतने अच्छे अच्छे भजन हो रहे थे भाई, ढोलक मंजीरा सब बज रहे थे ना, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं घर आके देखा तो भाई दा चूरन वाले बाबा आ गए थे और छोटे छोटे बच्चे चूरन ले रहे थे। और उसके बाद ना जब बच्चे चूरन लेते हैं तो मेरा ही मन चलने लगता है। बस मैं खट्टा चूरन खाती हूँ, मीठा चूरन मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। खट्टा चूरन मुझे बहुत अच्छा लगता है, खट्टी चीज़ें खाना ही मुझे बहुत पसंद है। फिर पापा आ गए थे मंदिर से, पापा बोले क्या खा रही हो, मैंने कहा खट्टा चूरन। पापा बोले कभी तो बंद करो खट्टी चीज़ें खाना। मन का नहीं मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद ना फिर पापा भी मंदिर से आ गए थे। पापा आरती करके नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आते, क्योंकि आरती के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, फिर पापा निकल नहीं पाते मंदिर से। और उसके बाद फिर पापा अंदर जा रहे थे, अंदर जाके कपड़े पड़े चेंज होंगे। और फिर मैं और मम्मी भी आ गए थे, मैं और मम्मी बैठे हुए थे, पापा कथा सुन रहे थे, मैंने कथा दे दी थी और मम्मी कथा में मगन हो गई थी, क्योंकि भजन चल रहा था। और बाकी में बहुत अच्छे भजन होते हैं कथा में, सुन के अपने आप ही सभी मगन हो जाते हैं। और उसके बाद फिर पापा ने फ़ोन उस साइड रख लिया था, फिर मम्मी खाना लेकर आ गई थी, मैं पूजा पाठ से फ्री हो गई थी। और मुझे कहीं जाना था आज, तो इसलिए मैंने जल्दी और अकेले ही खाना खा लिया। मैंने कहा मम्मी मुझे पहले दे दो, मुझे कहीं जाना है नैना के साथ में, इस वजह से। और फिर जब मैं लौट कर आई वापस तो देखा मम्मी पापा अपने काम से फ्री हो गए थे, मम्मी ने पापा को फ्री कर दिया था। और मम्मी ने पापा को ब्लैंकेट उड़ा रही थी, क्योंकि अब 2 दिन से ना मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इसलिए सर्दी लग रही थी पापा को। फिर पापा बोले थे कि हमारे कैप भी लगाओ, तो मम्मी ने कैप लगा दी थी, क्योंकि पापा के सर में हवा लगती है। फिर उसके बाद सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।